पिछले 2 दिनों में कांग्रेस सपोर्टर्स की आह कुछ इस प्रकार निकली। हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? देखिए, कांग्रेस से लोगों का जाना और बीजेपी में भर्ती होना कोई नई बात तो है नहीं है? अरुण शौरी ने बहुत पहले एक बात साफ कर दी थी कि बीजेपी इज कांग्रेस प्लस काउ, यानी कांग्रेस की विचारधारा ही है बीजेपी में प्लस काउ। लेकिन लगता है कि भाजपा ने यह बात कुछ दिल से लगा ली, क्योंकि जल्द ही बीजेपी में कांग्रेसीज प्लस काउ हो जाएगा, यानी विचारधारा तो नहीं बट कांग्रेस वाले लोग ही बीजेपी में समा जाएंगे। हेमंत बिस्वा से लेकर सिंधिया तक सारा का सारा सामान अभी इंपोर्टेड लग रहा है। कांग्रेस पिछले 10 सालों में किस तरीके से लाचार बेचार घूम रही है, उसकी लीडरशिप कितनी क्लूलेस है, इसके बारे में हमने कई एपिसोड्स बनाए हैं। इनफैक्ट पिछले साल हमने एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी बनाई थी जिसमें हमने 70 कांग्रेस नेताओं का लिस्ट जारी किया था जो कांग्रेस छोड़कर चले गए। ज्यादातर लोग बीजेपी में जाकर समा गए। यह लिस्ट अब 100 का आंकड़ा पार कर चुकी होगी, अब बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन देशभक्त पर सवाल यह कि आज क्या पॉलिटिक्स में कोई मर्यादा, आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स की जगह बाकी नहीं रही? अच्छा चलो बचकानी बातें क्यों कर रहे हैं, यह सब तो कब की मर गई थी। लेकिन क्या थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट, कुछ इज्जत भी बाकी नहीं रही है? देखिए, राह चलता इंसान अगर आप पर थूकेगा, आपको या आपके परिवार को हर रोज गाली बकेगा, तो क्या अगले दिन आप उसके बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे? नहीं ना। लेकिन आज के नेताओं को ऐसी कोई टेंशन नहीं है, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। नाम, ईमान, यहां तक कि धर्म बदल देंगे कुर्सी की हवस के पीछे। गौरव वल्लभ कांग्रेस के जाने माने स्पोक्स पर्सन थे, टीवी में बीजेपी स्पोक्स पर्सन की धोती खोल देते थे। रामायण और इकोनॉमिक रन रेट दोनों का ज्ञान है इनको, लेकिन रेजिग्नेशन देने के मिनटों बाद बीजेपी के दफ्तर में ही पाए गए। उधर ओलंपिक स्टार विजेंद्र सिंह राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में दिखे। कल तक राहुल गांधी को रिट्वीट कर रहे थे, आज बीजेपी में है। अगर कांग्रेस छोड़कर आत्मचिंतन करके, थोड़ी तपस्या करके किसी पार्टी को ज्वाइन किया होता तो हम भी कहते वेल प्लेड। लेकिन इलेक्शन से कुछ दिन पहले घंटों में इधर से उधर, क्या ये लोग समझते हैं कि जनता मूर्ख है, कि जनता को इनका लालचीपना नहीं दिखेगा? हो सकता है, ये तो आज से 60 दिनों बाद ही पता चलेगा। लेकिन देशभक्त के आज के एपिसोड में जल्दी से देखने की कोशिश करेंगे कि कल तक बीजेपी को गाली देने वाले, मोदी का मजाक उड़ाने वाले आज कैसे उसी पार्टी में हैं और हीरो भी बन गए हैं। क्या बीजेपी के पुराने वर्कर्स जो हैं, जो आईटी कुलीज हैं, क्या अब उनको अपने पुराने ट्वीट्स, अपने पुराने इंसल्ट्स, अपमान, इन लोगों के बारे में इनको डिलीट करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो कांग्रेसी थे, एलिजेड एंटी हिंदू, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, अब तो ये उनके नए बॉस बन गए। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। सबसे पहले रुख करते हैं गौरव वल्लभ का। सुनते हैं कि इन्होंने पार्टी भाई छोड़ा क्यों। कि जब सनातन के विरोध में पार्टी के और अलायंस के कई नेता बातें कहते हैं और पार्टी मौन रहती है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो पार्टी का स्टैंड है, उससे मैं क्षुब्ध हूँ और मैं देश में वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दी जाती है, इस सब चीजों से अपने आप को असहज महसूस कर रहा था। इसलिए मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। अब आपने गौरव वल्लभ को सुना, अब खुद गौरव वल्लभ ही इन बातों को, जो गौरव वल्लभ ने बोला, इन बातों को झूठा साबित करेंगे। एडिटर, प्ले द बाइट ऑफ गौरव वल्लभ। जो लोग छोड़ के गए हैं 2021 से पहले, उनको कोई समस्या क्यों नहीं दिखी? जब तक राज्यसभा की सीट सुरक्षित थी, जैसे ही उस पे संकट आया, 5 पन्नों की चिट्ठी लिखी गई। अब कौन से गौरव वल्लभ सच बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले गौरव या बीजेपी वाले गौरव वल्लभ? क्योंकि यह बात तो सच है कि कांग्रेस ने उन्हें सराखों पर बैठाया। 2019 में जमशेदपुर से टिकट दिया कि प्रोफेसर साहब इलेक्शंस का फॉर्मूला क्रैक कर लेंगे, लेकिन हार गए। फिर भी राजस्थान असेंबली इलेक्शंस में 2023 में उदयपुर से लड़े, बीजेपी के कैंडिडेट से 30,000 वोट से हारे। फिर भी कांग्रेस में काफी इज्जत मिली, एडवाइजर के तौर पर थे कांग्रेस पार्टी में, स्पोक्स पर्सन तो थे ही। लेकिन अब 2024 के चुनाव से ठीक पहले उनकी अंतर आत्मा जागी है और गौरव को समझ में आ गया कि जिस पार्टी का वो बचाव दिन रात सालों से कर रहे थे, वो पार्टी ही गलत थी। हर नीति का क्रिटिसिज्म मैंने नहीं किया, मैं नीतिगत इश्यूज पे बात करता हूँ। पीवी नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में जो एलपीजी की नीति थी, आज कांग्रेस पार्टी उसी का विरोध करती है। वेल्थ क्रिएटर्स का सुबह से शाम गाली मैं नहीं दे सकता साहब, तो आप सनातन पे गाली दे रहे हैं डीएमके के नेता, आप चुप हो। गौरव वल्लभ की इकोनॉमिक्स ने उन्हें बताया होगा कि आज के डेट में बीजेपी में रहने में फायदा है,
एडवांटेज है या फिर उन्हें सीट मिल जाएगी। लेकिन सवाल फिर भी यह है कि बीजेपी वालों ने अपने ही लोगों की सुनी या नहीं सुनी, क्योंकि गौरव वल्लभ वो इंसान है जिसके वजह से संबित पात्रा आज भी जीरो शब्द सुनकर कतरा जाते हैं। संबित पात्रा से एक बार भी पूछा यह कदम लेने से पहले, संबित भैया 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बताना? बताओ ना, बताता नहीं, बताओ ना आज दर्शकों को। बता दो, आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, बताओ 5 ट्रिलियन में कितने? बताता हूं। सोचो आज संबित पात्रा के अंदर ही अंदर क्या बीत रही होगी। जिस इंसान ने खुलेआम बेइज्जती की, आज वो उनका कॉलीग बन गया। गजब बेइज्जती है। हैरानी की बात नहीं होगी कि संबित को ही वल्लभ की वेलकमिंग पार्टी में थाली पकड़कर खड़ा कर दिया जाए। लाओ आरती की थाली लाओ, हम पूजा करनी पड़ेगी, लाओ आरती की थाली लाओ। अच्छा संबित को छोड़ो, मोदी जी, अरे मोदी जी अब तक तो लगता था कि वो सिर्फ चाइना को माफ कर सकते हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है। अबे यार एडिटर, मालूम है ना आजकल YouTube चैनल बंद होने शुरू हो गए हैं। हमारा भी नाम लगवा दो तत्काल लिस्ट में बैन होने के लिए, हैं? लेकिन लगता तो है कि चाइना के घुसपैठ की तरह मोदी जी ने गौरव वल्लभ के सामने भी ना उनको भी माफ कर दिया है, साध्वी प्रज्ञा की तरह उनको भी दिल से लगता है माफ कर दिया है। वो इंसान, वो गौरव वल्लभ जिसने राजनीतिक अपमान नहीं, मोदी का निजी अपमान भी किया है। आईबी ने उनको कहा सर यहाँ गौरव वल्लभ चुनाव लड़ रहा है, यहाँ तो बाजी पलट चुकी है। तो मोदी जी ने कहा मैं क्यों जाऊं भाई, 75 साल में नींद आती है दवाइयां लेते हैं तो। लेकिन मोदी जी ने सोचा होगा पढ़ा लिखा इंसान है, बेनिफिट मिल सकता है, हमारे खुले लूट और आर्थिक धांधली के बारे में कम से कम सवाल तो नहीं पूछेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जितने आईबीसी में केसेस गए उसमें से लगभग 83%, 83% पैसा राइट ऑफ हो गया, हेयर कट हो गया। ये ऑर्गेनाइज लूट नहीं है तो क्या है? अभी तो बीजेपी एक और लूट में जुटी हुई है, कांग्रेस के नेताओं को लूटना। गौरव वल्लभ के बीजेपी के दफ्तर पहुंचने के सिर्फ एक दिन पहले बॉक्सर विजेंदर सिंह, वो बॉक्सर जो भारत की बेटियों हमारी रेसलर्स के साथ खड़ा हुआ था जब वो ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ एक असंभव लड़ाई लड़ रहे थे। टाइम सबका आएगा, ये बात नहीं है कि आज रेसलर की बारी है तो कल किसी और की बारी होगी, तीसरे दिन किसी और की, तो नंबर सबका आएगा, थोड़े दिन वेट कीजिए। कल तक जो विजेंदर सिंह कांग्रेस के लिए लड़ रहा था, सच के लिए लड़ रहा था, हमारी रेसलर्स के लिए लड़ रहा था, फिर हुआ यह कि वो जाकर सो गया। वो कहते फिर मैं सो गया, उसके बाद फिर मैं एकदम उठा तो मेरे को लगा कि नहीं यार आप गलत कर रहे हैं, आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो, तो आप भारतीय जनता पार्टी में आइए और यहां से आप कहते हैं आप सही दिशा में जाएंगे, इसलिए फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। सोचिए, सोने से इतनी क्लैरिटी आई। इसीलिए आजकल इतने नेतागण गहरी नींद में हैं, क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आरएलडी के जयंत चौधरी, इन्होंने बोला जो विपक्षी पार्टी है वो भारतीय जूतिया पार्टी है। लेकिन ये बहुत बड़े जूतिया है, बहुत जूतिया पार्टी है। लगता है बीजेपी की कोई मजबूरी है। कहते तो 400 प्लस है, लेकिन कहां ना कहां कोई भी गाली दे देता है, उसे गले मिला लेते हैं। कपिल मिश्रा को देख लो, हां आज की बात नहीं कर रहा हूं, कपिल मिश्रा के टाइम से यह काम चल रहा है। बालाकोट पर सवाल उठाया था, नेशनल सिक्योरिटी का मजाक उड़ाया था, लेकिन आज बीजेपी को मंजूर। कह रहे पाकिस्तान को हरा दिया, हमने कहा हरा दिया, कह रहे टीवी में हरा दिया। मुंह तोड़ जवाब दे दिया, हमने कहा जवाब दे दिया, कह रहे टीवी में जवाब दे दिया। बीजेपी को ही नहीं, मोदी के स्नूप गेट के कांड पर छानबीन की मांग की थी, दिल्ली असेंबली में मांग की थी, लेकिन मोदी जी इज फाइन। कितनी गाली खाने की क्षमता है हमारे सुप्रीम लीडर में। अध्यक्ष महोदय, इसमें अमित शाह कह रहे हैं कि मोदी जी मेरे साथ ही बैठे हैं, साहब मेरे साथ ही बैठे हैं। साहब कह रहे हैं कि अंदर 2 हैं, एक लड़की और एक लड़का है, उनके सारे नजर रखो। वो पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि मैंने पूरी टीम लगाई है, जैसे ही वो होटल से बाहर निकलेंगे हम उनका पीछा करेंगे। एक एक रिकॉर्ड हमारे पास है, उनके फोन रिकॉर्ड हो रहे हैं, और ये अमित शाह बोल रहे हैं, उस वक्त वहां गृह मंत्री थे। सिंधिया ने सुप्रीम लीडर के नोटबंदी की खुले तरीके से लोकसभा में खिल्ली उड़ाई, वो भी माफ कर दिए गए। आज कुछ तूफानी कर देते जिसमें कहा जाता है कि सबका पैसा लॉक किया जाए। पैसा लॉक हुआ ना हुआ हो, सिंधिया तो बीजेपी में लॉक हो गए। इन सब के कांड देखकर वो कंपनी फिल्म का गाना याद आता है। लेकिन इन गोरख धंधे करने वालों में भी कुछ न कुछ असूल होते हैं, कुछ न कुछ कायदे कानून होते हैं। ओमेर्टा कोड ले लो, एक कोड तो जरूर होता है। मैं उन चीजों की स्मगलिंग करता हूं जिनकी इजाजत सरकार नहीं देती, उन चीजों की नहीं जिनकी इजाजत जमीन नहीं देता। लेकिन शायद हमारे नेतागढ़, हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनसे भी ज्यादा नीचे गिरे हुए हैं।
उनका तो बस चले तो टेररिस्ट का साथ भी दे देंगे, अपने साथ शामिल कर लेंगे या बच्चों को सूली पर चढ़ा देंगे। बस वोट मिलना चाहिए, सीट जीतना चाहिए, चाहे जो भी कीमत हो। आप लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि हम और पॉलिटिकल इंटरव्यूज क्यों नहीं करते हैं देशभक्त कॉन्वर्सेशंस पे, और उसका जवाब है कि हमने कोशिश बहुत की लेकिन अब कम कर दिया कोशिश करना, क्योंकि नेताओं से अब बांस आने लगी है। उनके लेन देन का एटीट्यूड, इंटरव्यू से हमें क्या मिलेगा, क्वेश्चन शीट हमको दिखाओ, और जो उनकी ऐंठ और जो एरोगेंस होती है, और ये मैं सारे पार्टियों की बात कर रहा हूं बाय द वे। इसीलिए जरूरी है कि इस इलेक्शन में आप अपने एरिया के कैंडिडेट्स के बारे में थोड़ा और जानो, उनको स्टडी करो और फिर उनको वोट दो। हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमें जिम्मेदारी दी गई है, हमारे फाउंडर्स ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमें यह जिम्मेदारी दी है कि हम एमपी चुने, ना कि किसी भी चिन्ह पर जाकर बटन दबा दें और फिर ये एमपी जाके प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। और जिसको अभी वोट करो, बस ये याद रखो कि क्या उस व्यक्ति ने संविधान या अपनी विचारधारा, जो भी विचारधारा हो, उसकी रक्षा की है या नहीं, या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुन रहे हो जिसने कुर्सी के लिए, पावर के लिए बस दलाली की है। ये थोड़ा सोच के फिर बटन दबाना और कमेंट सेक्शन पे लिख दो। देखते हैं कि हमारे पॉलिटिकल रेप्यूटेशन कितनी बाकी है लोगों में। आपको लगता है कि कोई ऐसा पॉलिटिशियन आज बाकी है जो पार्टी नहीं छोड़ेगा, या सारे के सारे बिकाऊ हैं, या उन पर कोई फाइल खुल जाएगी तो वो 2 सेकंड में भाग जाएंगे। इंडिपेंडेंस नाम की चीज तो रह नहीं गई हमारे देश में, इसीलिए हम बहुत प्राउड हैं यहां देशभक्त पे फॉर बीइंग 100% इंडिपेंडेंट। ना हमारा कोई बिजनेस आका है, ना पॉलिटिकल आका है, लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट कमेंट्री है अगले 60 दिन तक कंटिन्यू रखना, जबकि यूट्यूब चैनल अब धीरे धीरे बंद किए जा रहे हैं, बहुत जरूरी है। इसीलिए जरूर हो सके तो हमें सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सपोर्ट अस ऑन patreon.com/thedeshbhakt। एक एनुअल मेंबर बन सकते हैं, हमारा जो डिस्कॉर्ड सर्वर है उसे अनलॉक कर सकते हैं। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मोर एपिसोड्स कमिंग अप।